नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी यानी जयपुर में पैंथर के आतंकी। जी हां, पैंथर से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। झाड़ियों में छिपकर ये पैंथर बैठा हुआ है और इलाके में अब दहशत में लोग हैं। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है और लगातार अब पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम यहां पर लगातार पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है। झलाना से भटककर ये पैंथर बाहर आया है। तो सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलाके में पैंथर आने से लोगों में दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है और देखिए वन विभाग की टीम यहां पर मौजूद है और लगातार ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश यहां पर पैंथर को की जा रही है। झलाना से भटककर ये पैंथर यहां पर आया और राजधानी में पैंथर के आने से लोगों में दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। इलाके में दहशत है और वन विभाग को इसकी सूचना जब दी गई तो मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और अब लगातार वन विभाग की टीम मुस्तैद है और ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश इस पैंथर को की जा रही है। झलाना से भटककर ये राजधानी में पैंथर आया और अब वन विभाग लगातार ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश इस पैंथर को कर रही है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी से, किस तरीके से यहां पर वन विभाग ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश यहां पर पैंथर को कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि राजधानी में दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। मेरे सहयोगी सौरभ लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? क्या है ये? राजाराम जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए 2 निशाने यहाँ पर साधे गए हैं और पूरी संभावना ये जो लग रही है कि इसी झाड़ी के नीचे जो है वो पैंथर है। यही कारण है कि 2 निशाने अब तक साध लिए गए हैं और ये तीसरा निशाना जो है वो साधा जा रहा है। एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि तीसरा निशाना जो है वो साधा जा रहा है। एक तरफ से झाड़ियों से जो झाड़ियां है उसे बल्ली के जरिए हटाया गया और दूसरी तरफ से अरविंद माथुर जो है वो ये तीसरा निशाना जो है वो यहाँ पर साध रहे हैं। यानी 2 निशाने उनके फेल हो चुके हैं और ये तीसरे निशाने के जरिए जो है वो उसे बेहोश करने की कोशिश जो है यहाँ पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो संभवतः अभी भी नहीं मिल पा रही, या फिर ट्रैंकुलाइज हो चुका है, या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 2 निशाने साध लिए और संभवतः वो बेहोश हो गया, इसलिए से वो मूवमेंट नहीं कर रहा हो। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है कि तीसरा निशाना यहाँ पर इस वक्त साधने की कोशिश जो है वो डॉक्टर अरविंद माथुर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या 2 निशानों में काम हो गया, पैंथर बेहोश हो गया, ये एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा ट्रैंकुलाइज के लिए तीसरी जो दूसरी तैयारी भी एक तरह से यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे अधिकारी। लेकिन 2 निशाने यहाँ पर साधे गए। अब तक की बड़ी अपडेट है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का माहौल जो है वो रामनगरिया के एक छोटी सी कॉलोनी में देखने को मिल रहा है, जहां पर आसपास की पूरी तरह से रिहायशी इलाका, हालांकि ये ग्रामीण परिवेश वाला इलाका है। यहाँ पर लोग जो है वो पशुओं यहाँ पर पालन करते हैं, साथ ही जो ग्रामीण इलाका एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर से मूवमेंट करता है तो बहुत बड़ा एक तरह से लोगों के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी कर सकता है। इसलिए आज से इसे ट्रैंकुलाइज करना बहुत ही आवश्यक है और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए 2 ट्रैंकुलाइज करने के लिए 2 निशाने जो है वो अलग अलग अधिकारियों ने यहाँ पर निशाने बना लिए हैं कि दोनों अपने अपने हिसाब से निशाना साधने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और इतनी कोशिश हो रही है, इसका मतलब झाड़ियों के नीचे ही जो है वो ये तीसरा निशाना आपने देख सकते हैं, तीसरा निशाना भी साधा गया है। और क्या तीसरा निशाना एग्जैक्ट जगह पर लगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की झाड़ी में जो निशाना साधा था वो झाड़ी के आसपास ही गिरा है, यानी उस एग्जैक्ट लोकेशन उनको नहीं मिल पाई है। ये एक तरह से इस पर संशय जो है वो लगातार बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है। ये चौथा निशाना, 4 निशाने अब तक हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं है, फिर से जो है वो ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश होगी। पूरी तरह से भरोसा इनको नहीं हुआ है कि क्या
पैंथर को बेहोश कर दिया गया है। इस प्रकार का भरोसा यहाँ पर वन विभाग के जो फेस एक्सप्रेशन है उसमें जो है वो नहीं नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है बता रही है कि संभवतः उसे निशाना नहीं बनाया पाया जा सका है। जिस प्रकार की झाड़ी है और उस झाड़ी के नीचे जो है वो पैंथर होने की पूरी संभावना है, इस कारण से जो है वो यहाँ पर निशाने साधे गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से 4 निशाने साधे गए हैं और उन चारों में जो है वो पैंथर का एग्जैक्ट लोकेशन संभवतः उन्हें नहीं मिली है। पैंथर जो है वो बेहोश नहीं हो पाया। इस प्रकार की संभावना आशंकाओं के बीच जो है वो लगातार कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है और अब कोशिश फिर से कोशिश की जा रही है कि उसे बेहोश करने का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो जो है वो फिर से रिलोड किया जा रहा है। ट्रैंकुलाइज करने के लिए यहाँ पर रिलोड जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभी तक जो है वो वन विभाग के अधिकारियों को सफलता जो है वो यहाँ पर हासिल जो है वो नहीं हुई है। लेकिन लगातार ऑपरेशन ये जो है वो लगातार लंबा होता जा रहा है और जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है आसपास के लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है और हर कोई जो है वो ये बहुत उत्सुकता के साथ ये देख रहा है कि कब जो है वो इसको ट्रैंकुलाइज किया जा सकेगा। लेकिन एक बार मैं आसपास की लोकेशन आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार की लोकेशन है। ये एक करीब 50 बाई 50 का एक प्लॉट है जिसके तीनों तरफ जो है वो दीवारें हैं और फ्रंट्स की तरफ से जो है वो संभवतः पैंथर जो है वो अंदर आया होगा। और लेकिन ये प्लॉट जो है वो खाली प्लॉट है और यहाँ पर मवेशियों का चारा और अन्य सामान जो है वो रखा जाता है। इस लिहाज से उसने अपने आप को सेफ इसी जगह पर पाया होगा और इस जगह पर आने का ये भी कारण हो सकता है यहाँ पर पशु बड़ी संख्या में है तो पशुओं को निशाना बनाने के लिए खाने के लिए वो यहाँ पर पहुंचा हो। संभवतः ऐसी संभावना पूरी व्यक्त की जा रही है क्योंकि पास में ही झालाना है। झालाना में जो है वो पैंथर रहते हैं तो वहां से मूवमेंट करके इस जगह पर आया हो, इस प्रकार की संभावना जो है यहाँ पर पूरी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार शहर के मध्य में शहर के हार्ड पॉइंट पर जो है वो पैंथर पहुंचा था, लेकिन इस बार ये ग्रामीण इलाका जरूर है लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। जो बाहरी इलाका है जयपुर का, जगतपुरा से आगे रामनगरिया क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है और यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण परिवेश के लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं तो पशुओं का पालन करते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो है वो उस पशुओं के लालच में जो है वो पैंथर यहाँ पर पहुंचा हो। लेकिन चारों तरफ से जो है वो बैरिकेड कर दी गई है, चारों तरफ से जो है वो उसे घेर लिया गया है और एक छत से जो है वो निशाना साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या कारण है कि पैंथर मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और क्योंकि ये इस लिहाज से भी चिंता की बात है कि क्योंकि इतनी देर में पैंथर का मूवमेंट हो जाना चाहिए था और अगर नहीं हो रहा है तो या तो ये भी हो सकता है कि जो निशाने साधे गए हैं उसे बेहोश करने के लिए वो संभवतः सफल हुए हो, इस कारण से वो बेहोश हो गया और वो मूवमेंट नहीं कर रहा हो। लेकिन जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो ये कोशिश में लगे हैं कि जब तक 100% जो है वो बेहोश पैंथर हो चुका है, ये जब तक 100% उनको नहीं लग जाएगा तब तक उसके पास जाना खतरों से खाली नहीं है। यही कारण है कि जो कोशिशें जो है वो और की जा रही हैं और रिलोड जो है वो की जा रही है ताकि उसे और जो है वो बेहोश किया जा सके। तो 4 निशाने अब तक हो चुके हैं, चारों क्या उसे लगे हैं या नहीं लगे ये एक सवाल है। ये जब उसे बाहर निकाल लिया जाएगा तब जो है वो रियल एक्चुअल स्थिति जो है वो पता पड़ेगी। लेकिन इस वक्त फिर आप देख सकते हैं ये 5वां निशाना जो है वो डॉक्टर अरविंद माथुर की ओर से यहाँ पर लगाया गया है। क्या इस 5वें निशाने के बाद पैंथर जो है वो बेहोश हो जाएगा, पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा, या ये पूरे सवाल जो है वो लगातार बने हुए हैं और ये कोशिश जो है वो लगातार ये की जा रही है। 5वां निशाना आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इस झाड़ी में, क्योंकि घनी झाड़ियां हैं, हालांकि बहुत कम छोटी सी जगह पर है ये झाड़ियां, लेकिन इतनी झाड़ियों के नीचे पैंथर का चले जाना, या फिर ये भी हो सकता है कि इतनी झाड़ियां होने के बाद अगर वो नीचे चला गया तो संभवतः गहरी झाड़ियां और चूंकि ये लकड़ियां संभवतः जलाने के काम में आती हैं तो इतनी सारी संख्या में है कि वो शायद बाहर नहीं आ पाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, इस कारण से उसका मूवमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है और नीचे बताया जा रहा है कि छोटा सा गड्ढा है तो वो गड्ढे के नीचे जो है वो चला गया हो। इस प्रकार की संभावनाएं जो है यहाँ पर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच ये 5वां निशाना आप देख सकते हैं, ये 5वां निशाना जो है वो साध लिया गया और सफल हो गया है। जिस प्रकार के एक्सप्रेशन अरविंद माथुर की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, ये 5वां जो निशाना था वो सफल हो चुका है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये बड़ी खबर की सफल हो चुका है। जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज अरविंद माथुर की देखने को मिल रही है, 5वें निशाने के जरिए वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो एक तरह से संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि 5वां निशाना जो है वो पूरी तरह से सफल हो चुका है और वो बेहोश हो चुका है। ये बड़ी बात जो है वो सामने देखने को मिल रही है। तो अब ये बड़ा जो है वो अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव रूप से आप देख सकते हैं किस प्रकार का, जिस प्रकार का जो
पांचवें निशाने के बाद जो है वो सफलता मिली है, लेकिन फिर भी जो गाड़ी में बैठे हैं उन कर्मचारियों को रोकने की कोशिश जो है वो डॉक्टर अरविंद माथुर यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या, क्योंकि वो ये कोशिश में देखिए आप तस्वीरों लेते हुए देख रहे हैं, सफल हो गया है। आप देख सकते हैं अरविंद माथुर कह रहे हैं कि ये सफल हो चुका है, ये ऑपरेशन जो है वो सफल हो चुका है, और जिस प्रकार की जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है पूरी तरह से कहा जा सकता है ये ऑपरेशन सफल हो चुका है, और तस्वीरें लेने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो ये एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पर सामने देखने को मिली है कि किस प्रकार से ये ऑपरेशन जो है वो किया गया, और अब अरविंद माथुर से हम एक बार बात करने की कोशिश भी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ऑपरेशन जो है वो सफल हो चुका है एक बार, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, क्या बेहोश हो चुका है? 15 मिनट लगेंगे, सफल हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वो सफल हो चुका है, लेकिन 15 मिनट और लगेंगे। 15 मिनट और लगने की कोशिश जो है यहाँ पर बताई जा रही है, और जिस प्रकार की बात इतनी देर से देखने को मिल रही थी, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था, लेकिन पूरी तरह से सफल जो है वो नहीं हो पाए थे। लेकिन पांचवें निशाने के बाद, डॉक्टर अरविंद माथुर के पांचवें निशाने के बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब क्या वो कितनी देर में बेहोश होता है ये वाली बात होगी, और जब वो बेहोश होगा तब जाकर वो यहाँ से इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया जा सकेगा। जी, और बिल्कुल देखिए सौरभ, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर 5 निशाने लगाए गए वन विभाग की टीम की तरफ से, और एक सक्सेसफुल यहाँ पर निशाना रहा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पैंथर है उसको बेहोश कर दिया गया है। तो क्या सौरभ मान लिया जाए कि जल्द ही वन विभाग अब इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लेगा? जी बिल्कुल, संभावना पूरी यही व्यक्त की जा रही है कि जो ट्रैंकुलाइज यहाँ से कर लिया जाएगा। 5वां निशाना जो है वो एग्जैक्ट जो है वो उसके शरीर पर लगा है, इसलिए आज से वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो जिस निशाने पर उन्होंने लगाया था वही जो है वो निशाना लगा है। इसलिए आज से अब थोड़ी देर और इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर जो है वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ और इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी अगर उसके पास पहुंचते हैं और कहीं हमला कर देता है, तो इस लिहाज से थोड़ी सी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि थोड़ा सा और इंतजार किया जा सकता है कि अगर वो पूरी तरह से, चूंकि फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, बायनाकुलर के जरिए देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस प्रकार का मूवमेंट कर रहा है, अगर वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तभी जाकर जो है वो यहाँ से झाड़ियां हटाकर उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की कि करीब 1 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने इसमें सफलता हासिल की है। जिस गाड़ी में इस पैंथर को ले जाना है उसे भी जो है वो यहाँ पर ले आया गया है, और उसे किस प्रकार से यहाँ से लेकर जाना है वो व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी तरह से कर ली गई है, ताकि और जिस प्रकार से टेंशन पिछले 1 घंटे में देखने को मिल रही थी, अब वो टेंशन जो है वो यहाँ के जो वन कर्मी है उनमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि संभवतः जिस प्रकार की मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रही है, जिस प्रकार से वन विभाग के कर्मचारियों में राहत की बात देखने को मिल रही है, तो इससे पूरी संभावना है कि जो पैंथर है वो यहाँ पर बेहोश हो चुका है। लेकिन अभी भी क्योंकि लास्ट अपडेट तक, लास्ट समय तक जो है वो ये जो वन विभाग के अधिकारी वो ये जानना कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से वो बेहोश होगा, उसके बाद ही यहाँ से इस झाड़ियों में जो वन विभाग के कर्मचारी पहुंचेंगे और उसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि 5वें निशाने के बाद जो है वो इस पर काबू पाया जा सका है। लेकिन इस दौरान काफी मशक्कत का सामना जो है वो वन विभाग के कर्मचारियों को यहाँ पर करना पड़ा था। किस प्रकार की झाड़ियां थी, और इस झाड़ियों के दौरान जो है वो काफी नीचे जाकर वो छुप कर बैठा था, इसलिए आज से इन झाड़ियों को ना सिर्फ हटाना था, निशाना साधना था। ऐसे में 5 निशाने साधेगा और 5वें निशाने में जाकर जो है वो संभवतः बेहोश जो है वो पैंथर हो चुका है। और अब चूंकि आखिरी वो बायनाकुलर के जरिए ये आखिरी तस्दीक जो है वो यहाँ पर डॉक्टर अरविंद माथुर की तरफ से की जा रही है कि पूरी तरह से तस्दीक होने के बाद ही जो है वो इस झाड़ियों में वन विभाग के कर्मचारी पहुंचेंगे और फिर उसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी सौरभ पल पल की अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं, और सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं किस तरीके से वन विभाग की टीम मुस्तैद है और यहाँ पर ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश लगातार की जा रही है, और 5वें निशाने पर पैंथर को बेहोश कर लिया गया है। ऐसे में संभावना ये कि जिस तरीके से करीब 1 घंटे से ये पूरा वन विभाग की टीम जो लगातार कोशिश कर रही है, तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि महज अब कुछ ही देर में
पैंथर को यहाँ पर ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा और उसको ले जाने की भी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन सौरभ, सीधे तौर पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक्चुअल क्या है, आप देख रहे हो बड़ा डिफिकल्ट ये वाला रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें छड़ियों के नीचे पैंथर घुसा हुआ था और चूंकि ये बाहर निकलने की आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से इसमें डार्ट हुआ है। अब ये डार्ट हुआ है, इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे और 10 से 15 मिनट बाद इसको चेक करके फिर हम इसको लेंगे। आपकी जो सीरिंज पड़ी संभवतः यही जगह वो है जहाँ पर पैंथर है। हाँ, वो पैंथर दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे सामने पैंथर पे बैठा हुआ है झाड़ियों के नीचे। अब आप एक बार प्लीज हटाएं। देखिए कंफर्म हो चुका है, अरविंद माथुर ने कंफर्म कर दिया है कि आपको ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लोज तस्वीर आप दिख रही है ये पैंथर का मूवमेंट है, ये पैंथर है जो बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है। डॉक्टर अरविंद माथुर के प्रयासों के बाद ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल। किस प्रकार की मुश्किल आई थी इस दौरान? ये जो पैंथर था ये झाड़ियों के बीच में घुसा हुआ था और इसमें पैंथर की विजिबिलिटी नहीं हो रही थी, तो हमने काफी स्ट्रेटजी अपनाई और इसमें पैंथर के लिए हमने रास्ता बनाया ताकि झाड़ियों के बीच हटा के और झाड़ियों में मेरे को पैंथर दिखा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डर ये था कि कहीं ये पब्लिक के बीच में नहीं भाग जाए। तो अब इसको डार्ट कर लिया, अब इसको इवेल्युएट करते हैं। बेहोश हुआ है, फिर कब आप लोगों को सूचना मिलती और यहाँ पर कैसे पहुंचा वो? अभी बाद में बता देंगे जी। वो सब ये बता दीजिए यहाँ पर आपको कैसे सूचना मिली थी? यहाँ पे हमारे स्टाफ ने काफी अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे थे, स्टाफ इसके बीच भी छाया था। अब प्लीज बाद में। थैंक यू। तो ये अरविंद माथुर की सफलता है कि ट्रैंकुलाइज जो है वो किया जा चुका है और हमने आपको तस्वीरें भी दिखा दी कि किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर बनी थी। जो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हमने आपको न्यूज 18 राजस्थान की जरिए जिस प्रकार की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और पूरा घटनाक्रम जो है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उसे ट्रैंकुलाइज जो है वो किया जा सका है। और अरविंद माथुर के लगातार प्रयास रहे हैं, वो काफी पहले भी रेस्क्यू कर चुके हैं। पिछले साल भी जिस प्रकार का रेस्क्यू जो है वो उन्होंने ही किया था और अभी जो है वो सफलता हासिल हो चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तौर पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार का घटनाक्रम पूरा हुआ था, किस प्रकार से सूचना मिली थी और काफी, क्योंकि झाड़ियां बहुत थी इस लिहाज से दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो है वो ऑपरेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। बस इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो है वो उसे ट्रैंकुलाइज तो किया जा चुका है लेकिन उसे बाहर निकालना अभी बाकी है। बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और थोड़े से इंतजार के बाद जो है वो यहाँ पर से इस पैंथर को यहाँ से निकाला जा सकेगा। जी मनी। बिल्कुल, और इसे वन विभाग की सफलता के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार वन विभाग मुस्तैद है और यहाँ पर अब पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। हमारे सहयोगी सौरभ मौके पर मौजूद है और देखिए आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। उन्होंने वन विभाग से बातचीत करने की भी कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, अब बस सीधे तौर पर पैंथर को बाहर निकालने का काम है और उसके बाद उसे अब ले जाया जाएगा। लेकिन सौरभ देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, मैं आपसे पूछ रही थी पहले कि आगे ऐसी तस्वीर सामने ना आए राजधानी में, उसके लिए वन विभाग कितना मुस्तैद है, ये बड़ा सवाल है। देखिए इसका ये संभावना क्यों नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि झालाना पास में और झालाना काफी पैंथर हैं और जिस प्रकार से पैंथर्स के वन विभाग के जो वन जो है वो लगातार सकड़े होते जा रहे हैं और इस कारण से वो खाने के लिए अपने हैबिटेट ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। उनकी भी इस लिहाज से गलती नहीं, क्योंकि उनकी जगह पर अतिक्रमण जो है वो इंसान ने कर दिया है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है और ये चिंताएं हमेशा अब क्योंकि बनी रहेंगी, क्योंकि झालाना जिस तरह से पास में और झालाना से आमतौर पर इस प्रकार के मूवमेंट होते रहते हैं और यही कारण है कि जो ये रामनगरिया क्षेत्र में इस बार आया, पिछली बार विधानसभा के पास तक पहुंच चुका था और एक घर में जाकर घुस गया था, उसमें भी करीब 5-7 घंटों की मशक्कत के बाद जो है वो उस पर काबू पाया जा सका है। लेकिन आप देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान पर कि उसकी पूंछ जो है वो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मनी कि किस प्रकार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इस पैंथर की पूंछ जो है वो इस वक्त हमारे कैमरों की नजर से हमारे प्रदेश भर के दर्शक जो है वो देख पा रहे होंगे कि ये जो पहली तस्वीर है जो है वो पैंथर की यहाँ पर मिल गई है और वो बेहोश हो चुका है और अब कुछ ही पलों में यहाँ से उसे निकाला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग जो है वो सफल रहा है और अब सफलता चूंकि अब देखिए उसे यहाँ पर से पानी डाला जा रहा है। पानी इसलिए डाला जा रहा है कि पानी डालने के बाद कहीं वो मूवमेंट तो नहीं करता, ये जानने की कोशिश जो है वो डॉक्टर अरविंद माथुर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मूवमेंट जो है वो मूवमेंट किया है,
मूवमेंट किया है, ये बताया जा रहा है मूवमेंट किया है, यानी अभी तक पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ है। ये बड़ी बात है कि पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ। ये जानकारी निकल के आई है कि उसने कुछ मूवमेंट किया है। क्या वो पूरी तरह से बेहोश हो गया है या क्योंकि बेहोश होने के बाद ही जो है वो उसे यहाँ से ले जाया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन कोशिशें की जा रही है। डॉक्टर अरविंद माथुर क्योंकि समय देना चाहते हैं, एक बार ट्रैंकुलाइज करने के बाद 10 से 15 मिनट का समय देना पड़ता है, तो करीब 10 मिनट का समय हो चुका है, 5 मिनट और बचते हैं। तो क्या 5 मिनट में जो है वो इसे यहाँ से निकाला जाएगा? देखिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, जो जिस वाहन के जरिए इसे यहाँ से लेकर जाना है वो वाहन जो है वो मौके पर पहुँच गया है, और अब जाल भी लेकर जो है वो यहाँ पर अंदर जो है वनकर्मी पहुँचने वाले हैं, और इस झाड़ी को पहले हटाएंगे और इस झाड़ी को हटाने के तुरंत बाद जो है वो इसे ट्रैंकुलाइज जो है वो कर लिया जाएगा। यानी जिस प्रकार की चिंताएं, आशंकाएं पिछले 1 घंटे में देखने को मिल रही थी कि क्या इसी झाड़ी के नीचे, क्योंकि जिस तरह की झाड़ी थी उसमें संभावनाएं बहुत कम लग रही थी मनी की इसी के अंदर है, लेकिन डॉक्टर अरविंद माथुर को पूरा भरोसा था कि ये जो पैंथर है वो इसी जगह पर है, और यही कारण है कि वो लगातार यहाँ प्रयास करते रहे और वो सफल भी हुए हैं। और तो ये बताता है कि किस प्रकार से, क्योंकि वो काफी अरसे से इस प्रकार के प्रोफेशन में है और लगातार कई जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर चुके हैं, इसलिए आज से ये सफलता मानी जाएगी। लेकिन एक चिंता की बात जो आपने पूछी थी कि ये इस प्रकार की तस्वीरें फिर न नजर आए, ये संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि जिस प्रकार से वनों पर अतिक्रमण होता जा रहा है उसके बाद इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो लगातार आम होती चली जा रही हैं। और ये राजधानी में इससे पहले भी कई मूवमेंट हुए, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट इतने रिहायशी इलाके में आ जाना ये दूसरी बार की घटना है। जी बिल्कुल। और देखिए 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर, पहली तस्वीर देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से वन विभाग जो टीम है लगातार मुस्तैद है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर पैंथर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और देखिए दूसरी तस्वीर में झाड़ियों में जिस तरीके से पैंथर छिपा हुआ है, और तीसरी तस्वीर यहाँ पर किस तरीके से इंतजाम पैंथर को ले जाने के लिए किए गए हैं, क्योंकि करीब 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और ट्रैंकुलाइज यहाँ पर किया गया। उसके बाद अब पैंथर को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद उसको पहुंचाया जाएगा। सारे इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं पूरा माहौल। और सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर जब पैंथर को बाहर निकाल लिया जाए तो आप एक बार वन विभाग से सवाल जरूर पूछेगा, स्पेशली डॉक्टर अरविंद कुमार जी से, उनसे पूछेगा कि आगे ऐसी तस्वीर निकलकर सामने ना आए, उसके लिए वन विभाग कितना मुस्तैद रहेगा। ये एक बड़ा सवाल है राजधानी के लोगों के लिए। देखिए अभी तो गनीमत ये रही कि चलिए गनीमत रही कि किसी पर हमला नहीं हुआ, लेकिन आगे के लिए वो कितना तैयार। बिल्कुल मैं आपके ये सवाल जो है वो एक बार उनसे पूछूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि फिर से कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि वो मूवमेंट तो नहीं कर रहा है, पैंथर मूवमेंट तो नहीं कर रहा। इस आखिरी जो प्रयास जो है वो यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं कि अगर वो मूवमेंट करता है तो फिर से जो है वो पूरी ऑपरेशन फिर से चलाना पड़ेगा। लेकिन 5 शॉट के बाद जो है वो ट्रैंकुलाइज हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो बेहोश जो है वो हो चुका है, इसलिए आज से पानी डालकर और तस्दीक की जा रही, क्योंकि पहली बार पानी डाला था तो उसमें जो पैंथर की पूंछ है जो वो मूवमेंट करती हुई नजर आ रही थी। तो अगर पूंछ जो है मूवमेंट कर रही है यानी वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ है, और बेहोशी जब तक नहीं होती तब तक जो है वो इस ऑपरेशन को सफल नहीं माना जा सकता। इसलिए आज से जो है वो पूरी तरह से बेहोश होने के बाद ही जो है वो ये ऑपरेशन सक्सेसफुली माना जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बार फिर कोशिश जो है वो की जा रही है कि आसपास की झाड़ियों को हटाया जा सके। अभी फिलहाल जो पहली जो झलक जो दिख रही है वो सिर्फ इस पैंथर की पूंछ की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, और शॉट भी संभवतः पूंछ पर ही जो है वो इन्होंने लगाया है। तो ये पूरी संभावना है कि अब बेहोश तो हो चुका है, लेकिन क्या पूरी तरह से बेहोश हुआ है या फिर इसमें कुछ और देरी है, ये जो है वो तस्दीक करने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अब कब जो है वो यहाँ से इसे पैंथर को यहाँ से हटाया जा सकेगा। लेकिन जिस प्रकार की पिछले 1 घंटे से तस्वीरें बन रही थी उसमें एक बड़ी सफलता जो है वो यहाँ पर मिली है, और पानी डालकर ये देखने की कोशिश की जा रही है, और इसमें ये पता पड़ रहा है कि हो गया है, बेहोश हो चुका है और बस अब जाल ले आया गया है, जाल लेके आ गया है और यहाँ से इसे हटाया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहोश हो चुका है, और अब जो है वो जाल लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पानी बहुत ज्यादा भी डालकर देखा गया है कि यहाँ पर जो है वो उसका मूवमेंट किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। तो बस अब यहाँ से ले जाने की प्रक्रिया जो है वो अब जाकर जो है वो
शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो झाड़ियां हटाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो अभी कुछ ही देर में जो पूरा पैंथर की तस्वीर जो है वो सामने आ पाएगी, लेकिन अब ये झाड़ियां जो है वो हटाई जा रही हैं और किसी भी पल जो है वो यहाँ पर जो है वो इसकी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आप ये बात साफ हो गई है कि पैंथर जो है वो बेहोश हो चुका है और यहाँ से उसे ले जाने की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है। जी मनी। और बिल्कुल ये राजधानी के लोगों के लिए एक राहत की खबर इसे कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक राजधानी के लोग दहशत के माहौल में यहाँ पर थे कि कब पैंथर को ट्रैंकुलाइज यहाँ पर किया जाएगा और कब इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले ट्रैंकुलाइज किया गया और अब पानी डालकर ये चेक करने की कोशिश की जा रही है क्या वाकई में पैंथर बेहोश है या नहीं है। लेकिन आपको अपडेट बताते बढ़ी कि पैंथर यहाँ पर बेहोश है और महज कुछ पल में पैंथर को पकड़ लिया जाएगा और इंतजामात पूरे तरीके से पुख्ता किए गए हैं ताकि इसको सुरक्षित अब जंगल में छोड़ा जा सके। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और देखिए किस तरीके से वन विभाग की टीम यहाँ पर मुस्तैद है। झाड़ियों से यहाँ पर झाड़ियां हटाई जा रही हैं और अब पैंथर को बाहर निकालने की कोशिश सौरभ यहाँ पर की जा रही है। यानी कुछ पल की बात है और उसके बाद राजधानी के लोग राहत की सांस ले लेंगे। सौरभ जी बिल्कुल, कुछ ही पलों की बात है, कुछ सेकंड्स की बात है कि यहाँ से जो है वो इसे हटाया जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, ये झाड़ियां जो है वो, चूंकि मैंने पहले भी संभावना जताई थी कि इन झाड़ियों के नीचे ही जो है वो पैंथर छुपा था, लेकिन उस वक्त जो है वो नजर नहीं आ रहा था, इसलिए आज से उस वक्त आशंकाएं लगातार बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त अब ट्रैंकुलाइज किया जा चुका है, बेहोश हो चुका है और एक और झाड़ी जो है वो हटाते ही जो है वो उसकी पैंथर की तस्वीर जो है वो न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तरीके से देखने को मिल रही है। और लेकिन आप देख सकते हैं एक बार फिर कोशिश, ये सुई जो है, सिरिंज जो है वो लगाई जा रही है। वो सिरिंज किस बिल्कुल देखिए हमारे सहयोगी सौरभ पल पल की अपडेट आप इस पूरे मामले को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी दोबारा इस खबर पे। तो यहाँ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।